हाय एवरीवन। तो हम सीडीएस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो सीडीएस 2024 का जो सीडीएस का जो पहला पेपर हुआ है तो सॉल्व कर रहे थे। देखो तो हम बहुत इसी सीरीज में आज हम करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर। ठीक है, और स्पॉटिंग एरर और इसके आगे जो भी क्वेश्चन होंगे देखो तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 71 क्वेश्चन क्या है कि ड्यूरिंग रिसेशन, ठीक है, तो मंदी के समय क्या है, मैनी कंपनीज वर कंपेल्ड, मतलब मजबूर हो गई। कंपेल क्या होता है आपका, मजबूर होना। कंपेल मीन्स होता है आपका मजबूर होना, मजबूर होना। मजबूर हो गई किस चीज़ के लिए, टू डिक्रीज, कम करने के लिए। डिक्रीज मीन्स होता है कम करने के लिए, ठीक है। दियर वर्क फोर्स, जो मतलब कि जो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे तो अपने वर्क फोर्स को मतलब कम करने के लिए वो लोग मजबूर हो गए, ठीक है, क्योंकि मंदी आ गई इस वजह से उनका पैसा नहीं बचा था, ठीक है। तो देखो तो ये इस क्वेश्चन में मतलब कि ये देखो ड्यूरिंग रिसेशन, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। मैनी कंपनीज, मैनी है तो यहाँ पे दो कंपनीज यहाँ पे यस लगा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इस वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। कंपनीज के लिए यहाँ पे वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। कंपेल्ड हो गया, ठीक है। एंड टू डिक्रीज दियर वर्कफोर्स, दो दियर आया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे दियर भी, यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। तो आई होप इसमें नो एरर है, ठीक है। तो आपका जो 71 होगा तो इसका क्या हो जाएगा, 71 का डी, 71 का डी, ठीक है। 71 का आपको जो होगा वो आपका डी होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, तो अगला क्वेश्चन है आप ध्यान दोगे इसमें क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है दी पॉलिटिशियन, ठीक है। दी पॉलिटिशियंस पार्टेड वेज, ठीक है, ड्यू टूवर्ड ए इलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है, ड्यू टूवर्ड इलॉजिकल डिफरेंसेस, ठीक है। तो ड्यू टूवर्ड्स, तो ड्यू टूवर्ड्स, टूवर्ड्स नहीं होगा यहाँ पे होगा टू, ठीक है। टूवर्ड्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा टू, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सी, ठीक है। 72 का सी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ आपका 73, द मर्डर वाज टू एबोमिनेबल, मतलब इतना घृणास्पद था, ठीक है। इसका मतलब घृणा के बहुत घृणा से भरा हुआ, ठीक है। इतना ज़्यादा घृणास्पद था कि मतलब उसे आप देख ही नहीं सकते थे, ठीक है। टू डिस्क्राइब, तो मतलब उससे डिस्क्राइब करना ही बड़ा मुश्किल था होती। यहाँ पे तो टू आया, टू के साथ हमेशा कैसा था, टू के साथ वर फर्स्ट, ठीक है। वर फर्स्ट क्या है, वर फर्स्ट है नहीं, ठीक है। यहाँ से डी हटेगा, ठीक है। तो ये वर फर्स्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसमें मतलब कि 73 के सी पार्ट में मिस्टेक है। 73 के आपका सी पार्ट में इसमें मिस्टेक है, किसमें, 73 के सी पार्ट में, ठीक है। और देखो अगला क्वेश्चन आपका 74, ईच न्यू वर्ड, ठीक है, इन दिस बुक, इस किताब में प्रत्येक नया शब्द, ठीक है, हैव। अब देखो अगर यहाँ पे देखो ईच आया हुआ है, ठीक है, अगर ईच आया हुआ है यहाँ पे तो यहाँ पे हैव, मतलब कि यहाँ पे हैव क्यों आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि प्लूरल नहीं आएगा, यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे आपका सिंगुलर आएगा, ठीक है, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा हैज। तो इसमें किसमें, सी पार्ट में भी प्रॉब्लम है। तो 74 का आपका सी। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ आपका 75, द न्यूज रिगार्डिंग, जो न्यूज थी रिगार्डिंग किसके, अर्थक्वेक सर्वाइवर्स, जो अर्थक्वेक में जो मतलब कि बच गए से, जो उनसे जो रिगार्डिंग जो न्यूज थी, ठीक है। तो आर वेरी डिस्टर्बिंग, बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको डिस्टर्ब करने वाली, मतलब आपके मन को परेशान करने वाली है, ठीक है। डिस्टर्बिंग मीन्स मन को परेशान करने वाला, ठीक है, मन को परेशान करने वाला, ठीक है, मन को परेशान करने वाली न्यूज है। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। तो कभी याद रखना कि अगर न्यूज है ना, ठीक है, तो न्यूज क्या होता है, न्यूज आपका एक प्रकार से सिंगुलर होता है, ठीक है, सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब आएगी तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ना कि यहाँ पे प्लूरल। तो इसको यहाँ पे ईज कर दोगे। इसमें क्या है आपका 75 की किस पार्ट में प्रॉब्लम है, तो 75 की आपके इसमें सी में प्रॉब्लम है, ठीक है। 75 का किस में प्रॉब्लम है, 75 का सी में प्रॉब्लम है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपका 76। तो 76 में क्या लिखा हुआ है, दीज इक्विपमेंट्स, ठीक है, दीज इक्विपमेंट्स, ये जो उपकरण हैं, मस्ट हैव एक कॉस्ट ऑफ फॉर्चून, मस्ट हैव कॉस्ट ऑफ फॉर्चून, मस्ट हैव कार मतलब कि मस्ट हैव। देखो कास्ट ऑफ फॉर्चून, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विपमेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इक्विपमेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दीज। तो दीज क्या होता है, दीज आता है आपका सिमिलर के लिए,
दिया आता है सिंगुलर के लिए, क्या सिंगुलर है? नहीं, ये तो मतलब कि प्लूरल है आपका, ठीक है, ये प्लूरल है, ठीक है। तो इस क्या करोगे यहाँ पे, या तो मतलब इसे चेंज कर दो, ठीक है, इसे चेंज कर दो, या तो इसे सिंगुलर बना दो, ठीक है, इसे सिंगुलर बना दो तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटर क्या है कि इसे चेंज कर दो। तो इसे चेंज करने के लिए क्या अभी मतलब ए पार्ट में प्रॉब्लम, ठीक है। 76 का ए, 76 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 77। तो क्या लिखा है, प्रतीक डजंट, ठीक है, प्रतीक डजंट लुक वेल टुडे। प्रतीक जो आज बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है, ठीक है, और डजंट ही, ठीक है। देखो जब जब ये नेगेटिव होगा ना तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज ही, क्या हो जाएगा, डज ही, ठीक है। इसमें सी पार्ट में प्रॉब्लम है, 77 का सही नंबर। देखो अगला क्वेश्चन है आपका 78। क्या लिखा हुआ है कि इट वाज वन ऑफ, ठीक है, ये इट वाज वन ऑफ मोस्ट एलोकेंट स्पीचेज, ठीक है। एलोकेंट, देखो एलोकेंट क्या होती है, एलोकेंट स्पीच होती है मतलब कि एलोकेंट बोलते हैं सुवक्ता, ठीक है, जो मतलब अच्छे से मतलब कि अपनी स्पीच में या अपने भाषण में क्वेश्चन उठाए, ठीक है, क्वेश्चन उठाए या उसकी जो बात है आपको सबको समझ में आए, ठीक है, उसे बोलते हैं मतलब कि सुवक्ता, मतलब कि अच्छे से जो मतलब कि एक अच्छा स्पीकर हो, ठीक है, उसे बोलते हैं एलोकेंट, मतलब एलोकेंट, ठीक है। और एलोकेंट स्पीच मतलब कि जो अच्छे क्वेश्चन उठाए उसे बोल देंगे एलोकेंट स्पीच। तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एलोकेंट स्पीचेज डिलीवर्ड, ठीक है, डिलीवर्ड बाय स्वामी विवेकानंद, ठीक है, डिलीवर्ड बाय स्वामी विवेकानंद। देखो अब देखो इसमें देखो, तो ये क्या है ना कि इट वाज वन ऑफ मोस्ट एलोकेंट एलोकेंट स्पीचेज, ठीक है, एलोकेंट स्पीचेज। तो इसमें तो वन ऑफ द मोस्ट एलोकेंट स्पीचेज, वन ऑफ द मोस्ट एलोकेंट स्पीचेज, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एलोकेंट स्पीचेज डिलीवर्ड बाई, ठीक है, डिलीवर्ड बाई द स्वामी विवेकानंद। तो इसी पार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, बी नंबर पे ही मोस्ट एलोकेंट स्पीचेज शायद यहाँ पे स्पीच होगा, ठीक है, मोस्ट एलोकेंट स्पीच। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एलोकेंट स्पीच डिलीवर्ड बाय। देखो तो इसमें तो देखो डिलीवर्ड बाय, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है, और इसमें वन ऑफ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वही नो इधर ये सेंटेंस होएगा नहीं, ठीक है, इसी में प्रॉब्लम है आपका। तो 78 का सी हो जाएगा, 78 का सी, बाकी आप देख लेना 78 का सी। अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि 79। ही सफर्ड फ्रॉम फीवर व्हेन ही वाज इंटरव्यूड, ठीक है, फॉर द जॉब। जब वो मतलब कि जब उसका मतलब कि इंटरव्यू जॉब के लिए जब इंटरव्यू उसका लिया गया तो उससे कैसा मतलब कि वो सफ़र कर रही थी, किससे, बुखार से। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना कि यहाँ पे मतलब कि ही सफर्ड नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये सफर्ड नहीं होगा, होगा अगर यहाँ पे सेंटेंस ही हैड बीन सफर्ड, ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर व्हेन ही वाज इंटरव्यूड फॉर द जॉब। दो तुकुल के देखो यहाँ पे क्या चेंज होगा, यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन सफरिंग, ठीक है, हैड बीन सफरिंग, ठीक है, यहाँ पे केवल सफर्ड, यहाँ पे मतलब कि पास्ट का केवल यहाँ पे देखो, यहाँ पे केवल सफर्ड नहीं बनेगा, ठीक है, यहाँ पे होगा हैड बीन सफरिंग। तो अगला क्वेश्चन आपका देखो, इसमें किसमें प्रॉब्लम, ए नंबर 79 का ए। इसको अगला है सी फोर्स्ड, ठीक है, उसने फोर्स करा, ठीक है, हर सेल्फ खुद को, ठीक है, टू इट, ये खाने के लिए। दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 80 का नो एरर, ये 80 हो जाएगा आपका नो एरर। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ दिए हुए हैं आपके सिनोनिम्स, ठीक है, आगे वर्ड क्या दिए हुए हैं आपके सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स। तो क्या लिखा हुआ है कि ईच आइटम्स इन दी सेक्शंस कंसिस्ट, ठीक है, कंसिस्ट सेंटेंस विद अंडरलाइन वर्ड फॉलोड बाई 4, ठीक है, फॉलोड बाई 4 ग्रुप्स वर्ड ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, नियरेस्ट इन द मीनिंग बताना है, ठीक, नियरेस्ट इन द मीनिंग बताना है कि जो आंसर जो अंडरलाइन वर्ड है, ठीक, उसका।
और उसी को आपको आंसर में मतलब कि सही टिक करना है। देखो क्या लिखा हुआ है कि विनिंग द वर्ल्ड कप वाज मोस्ट एक्जिलेटिंग मोमेंट फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। तो एक्जिलेटिंग क्या होता है, तो आप देखो इसमें लिखा हुआ, देखो एक्जिलेटिंग होता है मतलब कि एक प्रकार से जिससे मतलब कि आपको एकदम नया जीवन मिल जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं जिसको आपको मतलब एक नया जीवन मिल जाना, ठीक है, मतलब एक प्रकार से प्राण पोषक, ठीक है, प्राण पोषक या मतलब होता है नया जीवन मिल जाना एक प्रकार से, ठीक है, नया जीवन मिल जाना मतलब इस तरह की अनुभूति होना, ठीक है, मिल जाना, उसे बोलते हैं आपके एक्जिलरेटिंग। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ पीसफुल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पीसफुल, देखो तो ये तो बिल्कुल सही शांति, ये तो बिल्कुल नेगेटिव अर्थ दे रहा है, ठीक है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। देखो अगला है आपका प्रोमिनेंट, तो प्रोमिनेंट में होता है मतलब कि मुख, वो होता है प्रमुख, ठीक है, प्रमुख क्या होता है प्रमुख, ठीक है, और ये जो है ना पीसफुल, ये होता है शांतिपूर्ण, ये होता है आपका शांतिपूर्ण। वो तो शांतिपूर्ण तो यहाँ पे कोई अर्थ है नहीं, तो प्रोमिनेंट भी यहाँ पे कोई अर्थ है नहीं, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसी में ऑप्शन देखो दिया हुआ है, अगला मतलब अगला सी नंबर थ्रिलिंग। तो थ्रिलिंग क्या होता है, थ्रिलिंग होता है मतलब कि थ्रिलिंग मतलब होता है थ्रिलिंग जो मतलब कि दिल को एक मतलब कि एक अलग प्रकार की अनुभूति दे, ठीक है, मतलब कि एक विशेष अनुभूति, ठीक है, विशेष प्रकार की अनुभूति, ठीक है, विशेष विशेष प्रकार की जिसे देखकर या सुनकर हमको विशेष प्रकार की अनुभूति हो, ठीक है, विशेष प्रकार की फीलिंग हो, ठीक है, फीलिंग हो, ठीक बोलते हैं थ्रिलिंग, बोलते नहीं कि ये मूवी बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है, मतलब थोड़ा सा रोमांचक, थ्रिलिंग मीन्स थोड़ा सा रोमांचक, ठीक है, थोड़ा सा रोमांचक हो, ठीक है, थोड़ा सा रोमांचक उसे बोलते हैं थ्रिलिंग, ठीक है। ईगर ईगर होता है आपका उत्सुक, ईगर क्या होता है आपका उत्सुक, देखो तो उत्सुकता वाला ऐसा यहाँ पे तो कोई है नहीं सेंस, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा कौन आपका, आपका बचा सी नंबर, ठीक है, तो हो जाएगा 81 का आपका सी, ठीक है, 81 का आपका सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ आपका 82, ठीक है, 82 क्या लिखा है, तो पढ़ेंगे 82। देखो 82 बोल रहा जस्टिस प्रिवेल्ड, ठीक है, जस्टिस प्रिवेल्ड एंड मर्डर वाज ए डिकैपिटेटेड, ठीक है, जस्टिस प्रिवेल्ड एंड मर्डर वाज डिकैपिटेटेड। देखो डिकैपिटेटेड में दो मीन्स क्या होता है, देखो अगर देखो भी तो डिकैपिटेटेड मीन्स होता है कि सिर काटना, क्या होता है सिर काटना, सिर काटना या मतलब कि एक प्रकार से सिर काटना या होता है मतलब कि मौत की सजा देना, क्या होता है सिर काटना या होता है मौत की सजा देना, मौत की सजा देना, उसे बोलते हैं डिकैपिटेटेड, डिकैपिटेटेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ कि बी एडेड, बी एडेड क्या है मतलब कि इसका मतलब भी होता है सेम, यही यही सेम मतलब होता है, ठीक है, ये मतलब कि सिर काट देना या होता है मौत की सजा दे देना, ठीक है। डिसमिस्ड, डिसमिस्ड क्या होता है, डिसमिस्ड होता है कोई चीज़ मतलब कि एक प्रकार से मतलब कि डिसमिस, देखो इसका तो बी एडेड एक सेंस और आता है, मतलब होता है जैसे नेतृत्व करना भी होता है, ठीक है, नेतृत्व करना या अगुवाई करना, नेतृत्व करना या अगुवाई करने के सेंस में भी आता है, ठीक है, अगुवाई मतलब किसी मिशन की मुहिम चलाना, खुद आगे रहना, ठीक है, अगुवाई करना उसी बोलते हैं। एंड देखो डिसमिस होता है मतलब एक बार से ख़त्म करना, ठीक है, या छोड़ना, वही, ठीक है। किडनैप, किडनैप का होता है अपहरण, किडनैप होता है आपका अपहरण, ठीक है, अपहरण, ठीक है। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज होता है मतलब कि खारिज कर देना, ठीक है, खारिज करना मतलब खारिज करना, ठीक है, मतलब निरस्त कर देना या खारिज कर देना, ठीक, वही होता है डिसमिस भी होता है। देखो तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बी डेड, सेम ये यही सेंस दे रहा है, ठीक है। देखो आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका 82 हो गया। देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपका 83, 83 क्या लिखा हुआ है, द होटल रूम हैज डिंगी वॉल्स, डिंगी वॉल्स कैसी दीवारें हैं डिंगी, तो डिंगी वॉल्स, तो डिंगी दो क्या होता है, डिंगी होता है मतलब कि एक प्रकार से धुंधला, मतलब कि धुंधला, डिंगी होता है धुंधला, जो दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कैसी गंदी हुई हैं, ठीक है, गंदी जी, तो हैजी जो होता है ना, हैजी भी सेम यही मतलब होता है, ठीक है, क्या होता है धुंधला, हैजी मीन्स भी होता है धुंधला। तो ये क्या लिखा हुआ है डार्क एंड डर्टी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि डार्क एंड डर्टी, तो इसका मतलब हो जाएगा अंधेरा, मतलब कि अंधेरा, डार्क है मतलब कि अंधेरा, एंड डर्टी मीन्स गंदा, अंधेरा एंड गंदा, ठीक है। पेल,
तो पेल होता है, लिखा हुआ है PALE, पेल मीन्स क्या होता है, फीका, पेल मीन्स होता है फीका। एंड क्लाउडी, क्लाउडी, तो क्लाउडी मतलब से होता है बादलों से घिरा हुआ, बादलों से घिरा हुआ, बादलों से घिरा हुआ, घिरा घिरा हुआ। देखो तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका ये नंबर, ठीक है, 83 का ए। हैजी मीन्स धुंधला, दीवारें जो थी वो कैसी थी, धुंधली थी। देखो अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि केशव प्लांट, ठीक है, केशव प्लांट द इवेंट विथ फास्टिडियस, फास्टिडियस। देखो केशव ने जो मतलब कि प्लान करा वो कैसा, मतलब कि फास्टिडियस से अपना मतलब कि फास्टिडियस से केयर, मतलब कि विथ फास्टिडियस केयर, मतलब कि फास्टिडियस केयर मतलब होता है केयर से वो प्लान करा। देखो तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि इनएक्टिव, बोरिंग, मेटिकुलस या अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टिंग। देखो तो इसमें देखो ऑप्शन देखो, इन अटेंटिव क्या होता है, इन अटेंटिव होता है असावधान, होता है असावधान, मतलब बिल्कुल भी ध्यान न देना। ठीक है, बोरिंग होता है नीरस, बोरिंग आपको क्या होता है, नीरस जिसमें मजा ना आए। ठीक है, मेटिकुलस, ठीक है, जो मेटिकुलस होता है ना, मतलब कि नीरस या उबाऊ, ठीक है, नीरस होता है या उबाऊ होता है, ठीक है। और आपका आपका मेटिकुलस, मेटिकुलस होता है मतलब कि एक प्रकार से सूक्ष्म, सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म, मेटिकुलस सूक्ष्म मतलब कि बहुत कम ध्यान देना। एंड अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग क्या होता है, रसहीन, जिसमें मजा ही ना है बिल्कुल भी, ठीक है, रसहीन या जिसमें बिल्कुल भी मजा ना है, ठीक है, इसमें बिल्कुल मजा ना है, ठीक है, अनइंटरेस्टिंग। देखो तो इसमें क्या लिखा, केशव प्लांट द इवेंट फास्टिडियस। देखो तो फास्टिडियस क्या होता है, फास्टिडियस जो फास्टिडियस का मतलब होता है ना, वो होता है ये मतलब कि दुरपराध होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो होता है कुल मिला के सेंस बहुत मतलब लिटिल के उसमें रहता है, मतलब कि जैसे बहुत उसमें मतलब कि उसमें ऐसे प्लान करा है कि उसमें मतलब बहुत कम मिस्टेक, मतलब कि लिटिल मिस्टेक, ठीक है, लिटिल मिस्टेक निकली, ठीक है, लिटिल मिस्टेक भी ना हो ऐसे हो, ठीक है, मतलब छोटी भी गलती ना हो ना, उसको बोलते हैं फास्टिडियस, ठीक है, उसी को बोलते हैं फास्टिडियस। तो वो तो यहाँ पे देखो इस उसके लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये असावधान, ये भी ना बोरिंग भी नहीं होगा आपका, अनइंटरेस्टिंग भी नहीं होगा, यही होगा कि उसने छोटी छोटी मतलब चीज़ को ध्यान रखा, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ को ध्यान रखा, तो हो जाएगा 84 का आपका, 84 का आपका सी नंबर, 84 का सी नंबर। देखो अगला क्वेश्चन है आपका 85, तो 85 में तो क्या दिया हुआ है, 85 में याद रखना, तो यह दिया हुआ है कि हर लेफ्ट, मतलब हर लेफ्ट लेग वाज वाज पैरालाइज्ड, तो उसका जो मतलब कि हर लेफ्ट जो मतलब बाई बाई लेग थी कैसी थी, पैरालाइज थी, ठीक है, बाई जो लेग थी वो आपकी वो पैरालाइज थी ड्यू टू, मतलब कि किस वजह से, ड्यू टू आ डेबिलिटेटिंग डिसीज, ठीक है, डेबिलिटेटिंग डिसीज, ठीक है, तो कैसी डेबिलिटेटिंग डिसीज के कारण, ठीक है, डेबिलिटेटिंग डिसीज के कारण। तो डेबिलिटेटिंग डिसीज क्या होता है, ठीक है, वो होता है मतलब कि एक प्रकार से मतलब कि ऐसा जो आपको एकदम दुर्बल बना दे, कैसा बना दे, मतलब कि आपको जो दुर्बल बना दे, कमजोर बना दे, ठीक है, उसको बोलते हैं डेबिलिटेटिंग डिसीज, ठीक है, डेबिलिटेटिंग डिसीज मतलब होता है रोग। देखो इसमें दो वर्ड लिखा हुआ है आपका, क्रिपलिंग, क्रिपलिंग क्या होता है, क्रिपलिंग होता है गंभीर या मतलब कि डिसेबल, गंभीर, गंभीर या डिसेबल, ठीक है, गंभीर या डिसेबल, गंभीर या डिसेबल, जो कि मतलब कि एक प्रकार से विकलांग, विकलांग वाले सेंस में आता है, ठीक है, विकलांग वाले सेंस में आता है, ठीक है, ये विकलांग वाले सेंस में आता है, सेंस में आता है। देखो अगला वर्ड इसमें लिखा है सैड, सैड क्या होता है, सैड होता है मतलब कि होता है नाराज, ठीक है, सैड होता है आपका नाराज, ठीक है, सैड होता है नाराज। एंड स्ट्रेंज, स्ट्रेंज आपका दो, स्ट्रेंज एक बात हो गया मतलब कि अजीब, जिससे मतलब कि स्ट्रेंज बोलते हैं, मतलब कि स्ट्रेंजर तो होता है अजीब व्यक्ति, मतलब नया व्यक्ति है, स्ट्रेंज मतलब अजीब। तो क्रिटिकल, क्रिटिकल क्या होता है, ये होता है आपका गंभीर, क्रिटिकल होता है आपका ये भी गंभीर, ठीक है। अब देखो गंभीर हो गया या मतलब कि इसी को मतलब डेलिकेट, ठीक है, डेलिकेट, डेलिकेट हो गया, फ्रेजाइल, ठीक है, फ्रेजाइल, और इसी में इम्पैसेबल, ठीक है, एंड इसी में वो देखो एक ब्रिटल होता है, ठीक है, ब्रिटल, तो ये सब इसके सेंस होते हैं। एंड और ये दो सेंसोरियल, ठीक है, ये भी आपका इसी का नहीं हो जाएगा, होता है क्रिटिकल का। देखो ये भी होता है क्रिटिकल का, तो ये देखो क्या, ये किसी मतलब कि क्रिटिकल मतलब किसी मैटर किसी वस्तु के लिए है, ठीक है, लेकिन जो क्रिपलिंग है ना,
ये क्रिपलिंग आपका आता है ये क्रिपलिंग कब आता है, जब मतलब कि एक प्रकार से मतलब कि विकलांगता को दर्शाया जाए या विकलांगता को दर्शाया जाए या मतलब कि जब बीमारी को दर्शाया जाए तब आता है यहाँ पे क्रिपलिंग। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क्रिपलिंग। 85 का आपका ए नंबर, ठीक है, 85 का ए नंबर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोरिलेशन। ठीक है, आपके इसमें कोरिलेशन आपस में इनको इनके जो कोरिलेशन है उनको बताना है। ठीक है, क्या बताना है इनको, आपस में इनके जो कोरिलेशन है उन्हें बताना है आपको। ठीक है, कोरिलेटिंग सेंटेंसेस। ठीक है, क्या लिखा, गिवन द बिलो आर द पेयर ऑफ द S1 S2 के पेयर हैं एंड सिलेक्ट कोरिलेशनशिप ऑफ द सेंटेंसेस फर्स्ट एमंग ABCD एंड मार्क योर रिस्पॉन्स। ठीक है, जो भी आपको सही आपको रिस्पॉन्स लगे। तो देखो तो पढ़ते हैं एक एक करके। देखो क्या लिखा है, देखो यस, देखो यस में क्या दिया है, सिविक्स। जो सिविक्स है मतलब कि आपको जो नागरिक शास्त्र विषय होता है, तो सिविक्स की जो क्लासें होती हैं, सिविक्स की जो क्लासें होती हैं, फोकस ऑन दी सिटीजनशिप एंड गवर्नेंस। वो क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं सिटीजनशिप, मतलब सिटीजनशिप पे, नागरिकता पे, एंड गवर्नेंस, और जो मतलब कि शासन होता है उस पर। ठीक है, शासन होता है उस पर, मतलब कि फोकस करते हैं सिविक्स। यस 2, देखो यस 2 से क्या दिया, वो कहता है सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट है जो डेवलप करता है। ठीक है, डेवलप कॉन्सेप्ट दैट द इनेबल द रीडर, जो मतलब ये इनेबल करता है रीडर को टू अप्लाई नॉलेज, मतलब कि ये अप्लाई नॉलेज, मतलब कि नॉलेज मतलब कि अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अबाउट गवर्नमेंट, किसमें, अबाउट गवर्नमेंट एंड द स्टेट टू द आइडिया ऑफ द पार्टिसिपेटिंग सिटीजनशिप। ठीक है, एंड आइडिया, और आइडिया देते हैं मतलब कि पार्टिसिपेट करने, इसमें नागरिकता में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वो तो आप इसमें पूछोगे कि सेकंड सेंटेंस क्या है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस क्या है, मतलब कि किसका, ये सेंटेंस क्या है, ठीक है, किसके लिए, मतलब कि फर्स्ट के लिए। तो एक्सपेंड द फर्स्ट, तो पहले क्या करता है, मतलब कि एक्सपेंड मतलब और बढ़ा रहा है, या मतलब कि कंटेस्ट, या पहले विरोध कर रहा है, या मतलब प्रपोज आ सोल्यूशन, या एक कोई हल दे रहा है, या होता है स्टेट्स एंड इफेक्ट, या मतलब कि या एक प्रकार से एक प्रभाव दिखा रहा है। देखो तो आपको इसमें बताना है कि इसमें सही आंसर क्या है। देखो तो क्या है, कुल मिलाकर देखो इसमें दो, या फिर देखो सिटीजनशिप के बारे में बताया गया। ठीक है, एंड यहाँ पे गवर्नेंस के बारे में बताया गया, लेकिन उससे पूरी तरह से डिस्क्राइब करा किसने, S2 ने। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं कि उसी चीज़ को मतलब कि एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, और विस्तार किया किसने, S2 ने। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस में क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। तो ये आपका सही क्वेश्चन था। तो 86 का आपका क्या हो जाएगा, 86 का आपका ए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 87। तो 87 क्या लिखा हुआ है, तो 87 देखो लिखा हुआ है कि देखो चाइना हैज मेड, ठीक है, चाइना हैज मेड रैपिड इकोनॉमी, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्राइड्स है। देखो स्ट्राइड्स क्या होता है, स्ट्राइड्स से आप याद रखना होती है प्रगति। स्ट्राइड्स मीन्स होता है प्रगति। तो उसने मतलब कि प्रगति मतलब प्रोग्रेस करा बहुत जोर से। ठीक है, बट लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन उसने क्या किया, डेमोक्रेसी का हनन कर दिया। ठीक है, डेमोक्रेसी का एट द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, अगर एट द कॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी मतलब क्या किया, मतलब कि प्रजातंत्र का उसने हनन कर दिया। ठीक है, प्रजातंत्र। ठीक है, तो प्रजातंत्र का उसने क्या किया, मतलब कि खंडन किया या हनन कर दिया। ठीक है, तो यस 2 आपको बोल रहा है कि इंडिया हैज फॉलोड अ पाथ, मतलब कि इंडिया एक फॉलो द पाथ टुवर्ड, वो इंडिया भी फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो कर रहा है, मतलब कि एक रास्ते को, उसी रास्ते को, रैपिड इकोनॉमिक, ठीक, ग्रोथ, जिससे कि उसकी इकोनॉमी बिल्कुल बहुत तेज़ी से ग्रो हो सके। बट लेकिन बाई एबाइडिंग बाई, देखो एबाइडिंग बाई क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो ये होता है एबाइड बाई होता है। एबाइड बाई मीन्स होता है कि मतलब कि मतलब रूल फॉलो करना। क्या होता है, रूल फॉलो करना या नियम का पालन करना। ठीक है, रूल फॉलो करना या होता है नियम का पालन करना। ठीक है, तो एबाइडिंग बाई दी नॉर्म्स, नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स होते हैं आपके रूल नियम। ठीक है, आप द डेमोक्रेटिक पॉलिटी, आप आ डेमोक्रेटिक पार्टी, किसी भी मतलब कि एक मतलब कि डेमोक्रेटिक पार्टी, सॉरी डेमोक्रेटिक पॉलिटी। ठीक है, तो जो डेमोक्रेटिक मतलब कि प्रजातंत्र को मतलब कि जो रूल्स हैं, नियम्स हैं, और जो भी उसके जो गवर्नेंस हैं, उन सबको, जो राज व्यवस्था है, ठीक है, उस सबको फॉलो करते हुए, भी चाइना भी उसी रास्ते पे है। अरे सॉरी, इंडिया भी उसी रास्ते पे है। देखो S1 चाइना के बारे में बोला गया, S2 इंडिया के बारे में बोला गया। ठीक है, तो अब इसमें बताना है कि इसमें मतलब कि क्या क्या अंतर है। देखो
जो पहला लिखा हुआ है ना कि ये लिखा करता क्या, निगलेक्ट द फर्स्ट। जो सेकंड सेंटेंस है क्या कर रहा है, पहले वाले को क्या खारिज कर रहा है, ठीक है। या दूसरा बोल रहा है कि एक्सप्लेन्स व्हाट इज स्टेट इन दी फर्स्ट, ठीक है। या बता रहा है कि पहले क्या होना चाहिए, ठीक है। यह मतलब सही क्या है, ठीक है। यह होता है ऑफर अ कॉन्ट्रास्ट टू द फर्स्ट। यह होता है मतलब कि एक ऑफर कर रहा है, क्या कर ऑफर कर रहा है, कॉन्ट्रास्ट मतलब एक विरोधाभास, ठीक है, टू द फर्स्ट मतलब पहले कथन के लिए। या होता है कन्फर्म द फर्स्ट, या पहले को सही ठहरा रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है ये, मतलब कि एक एक मतलब अपना व्यू दे रहा है, ठीक है। ऑफर अ कॉन्ट्रास्ट उसके विरोधाभास वाला, ठीक है, टू द फर्स्ट। जो पहले में बोला गया कि डेमोक्रेसी का हनन करके भी वो लोग बढ़ गए, तो यहाँ पे क्या है कि डेमोक्रेसी का हनन करके आगे बढ़ना नहीं है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, कंट्रास्ट में एक उनको मतलब कि सोल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। मतलब एक मतलब कि कंट्रास्ट में एक मतलब कि सोल्यूशन दे रहे हैं। 87 का आपका डी नंबर, 87 का सॉरी सी नंबर, ठीक है। तो अगला है 87, 88 देखो। तो 88 क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या दिया हुआ है इसमें, लिखा है कि दी कॉन्सेप्ट, यस वन क्या दिया है कि दी कॉन्सेप्ट ऑफ राइट और रॉन्ग, जो कॉन्सेप्ट होता है किसका, राइट और सही और गलत का, ठीक है। नीड टू बी डिटरमाइंड, ठीक है, नीड टू बी डिटरमाइंड बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। ऑन दी बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स, ऑन दी किस पे, बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स पे, ठीक है। यस टू क्या दे रहा है कि व्हेन इट कम्स टू द मैटर आर रिलेटेड, ठीक, जब भी ऐसे मतलब की बात आती है, मैटर आते हैं, ठीक है, किससे, टू द फील्ड ऑफ द ह्यूमन राइट्स से, ठीक है, ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए, ठीक है, पोजीशन, जो भी ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए पोजीशन होते हैं, शुड बी बेस्ड ऑन स्लोली, केवल ऑन प्रिंसिपल्स। तो जो भी ह्यूमन राइट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो केवल बेस होनी चाहिए केवल प्रिंसिपल्स पे, केवल सिद्धांतों पे, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द राइट और रॉन्ग, ठीक है, नीड्स टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स व्हेन इट कम्स। जब भी मतलब कि ह्यूमन राइट्स का जो भी मैटर है उसमें क्या डिसीजन सिर्फ कैसे मतलब कि सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। देखो देखते हैं इसकी इसमें ऑप्शन क्या दिया हुए हैं, ठीक है। देखो इसमें ऑप्शन दे रखा है कि सेकेंड वन सेंटेंस, देखो सेकेंड सेंटेंस क्या बोलता है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस तो इस्टेब्लिशेस दी फर्स्ट, मतलब कि पहले को इस्टेब्लिश कर रहा है। यह होता है कि डेवलप एन एक्जियम, मतलब होता है एक कहावत, मतलब कि डेवलप कर रहा है, ठीक है, बेस्ड ऑन दी फर्स्ट, ठीक है, मतलब कि किस पे, बेस्ड ऑन दी फर्स्ट, पहले के आधार पे, ठीक है। नहीं है तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। एंड आपका लिखा क्या लिखा हुआ है कि या होता है कंट्राडिक्ट दी फर्स्ट, या मतलब कि कंट्राडिक्ट कर रहे हैं किसको, पहले को। तो पहले को यह होता है कि डी नंबर होता है दिया हुआ कि डिलीजिटिमाइसेस दी प्रेमाइस ऑफ दी फर्स्ट। देखो ये क्या होता है आपका जो वर्ड लिखा हुआ ना डिलीजिटिमाइसेस, ठीक है। तो जो ये लिखा हुआ कि इसका मतलब होता है मतलब कि किसी चीज़ को अमान्य करना, मतलब कि स्वीकार न करना, ठीक होता है अमान्य, होता है अमान्य, ठीक है। ये प्रेमाइसेस होती है मतलब कि एक प्रकार से परिसर, मतलब कि परिसर एक ये, ठीक है। तो किसी एक प्रेमाइसेस यह होता है मतलब कि उसका जो भी प्रभाव है या वो भी उसका जो भी परिसर है, उसके जो भी कहने का मतलब कि आधार है, उसको क्या कर देना, अमान्य कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेस्ट आपका आंसर क्या बन जाएगा, ठीक है। बेस्ट आंसर आपको जो बन जाएगा तो क्या बोला गया कि ह्यूमन राइट्स के जो भी डिसीजन है वो कैसे होने चाहिए, तो वो आपके होने चाहिए। वो बोला कि किस किस सेंटेंसेस पे जो भी है जो भी ह्यूमन राइट्स के जो भी है मतलब है वो फिर फैसले होने चाहिए केवल प्रिंसिपल के आधार पे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये आपका जो इस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है, एब्लिशेस द फर्स्ट पे। तो सेकंड सेंटेंस जो कर रहा है पहले सेंटेंस को इस्टेब्लिश कर रहा है। तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ द, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ द अहिंसा वाज एडॉप्टेड बाय गांधी जी, ठीक है, आफ्टर ही वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इट बाय टोल्स्टॉय, ठीक है। द लेटर फर्स्ट रीड अबाउट इट इन जर्मन ट्रांसलेशन ऑफ तिरुक्कुलम, ठीक है, द ग्रेट मूलर ट्रीज इन तमिल। द ग्रेट मूरल treatise in तमिल, ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि मच इन दी सेम वे, ठीक है, दैट गांधी जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दी टोल्स्टॉय इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग सेव्ड हिज सिविल राइट्स मूवमेंट बेस्ड ऑन दी गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो इसमें क्या है कि सेकंड सेंटेंस आपका क्या बोल रहा है, सेकंड सेंटेंस तो किस चीज़ काम कर रहा है, देखो
देखो तो आप इसमें पढ़ोगे लिखा हुआ है कि काउंटर द फर्स्ट, पहले वो क्या कर रहा है, काउंटर कर रहा है। काउंटर होता है मतलब कि अटैक करना, या होता है जवाब देना, ठीक है। तो डिफेंड दी प्रमाइसेस ऑफ द फर्स्ट, जो भी पहले के जो कहने का जो परिसर है, ठीक है, तो या जो उसकी जो रेंज है कहने की, ठीक है, उसका जो अर्थ का भाव है, उससे क्या कर रहा है, डिफेंड, उससे मतलब कि बचा रहा है। या बोलता है प्रोवाइड एन एनोलॉगी, ठीक है, प्रोवाइड एन एनोलॉगी। देखो फॉर द फर्स्ट, देखो एनोलॉगी होती है आपकी समानता, ठीक है, या जो होता है कि पहले के बराबर बता रहा है कि ये जो पहले में जो किया गया वही सेकंड में उसके समानता बता रहा है, ठीक है। होता है एक्सप्लेन दी फर्स्ट, देखो होती है क्या, एक प्रकार से एक्सप्लेन द फर्स्ट है, तो जाएगा आपका 89 का डी। अगला क्वेश्चन है 90। देखो 90 क्या करोगे, तो 90 नंबर क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि द बेस्ट एवर क्रिकेट एक्स कैप्टन, तो जो अभी तक का जो बेस्ट क्रिकेट रहा है ना, तो द बेस्ट एवर क्रिकेट कैप्टन वो कौन थे, इंडिया हैज एवर हैड इज एक्स वाई जेड, वो एक्स वाई जेड थे, ठीक है। एज कैप्टन, कैप्टन के रूप में एक्स वाई जेड, हैज ओन मतलब जीत चुके हैं, कंसिडरेबली मतलब कि मोर देन, अगर विचार किया जाए तो मोर मैचेज फॉर इंडिया, ठीक है, देन एनी अदर कैप्टन, जितना अगर विचार किया जाए तो जितना उन्होंने मैच जीते हैं उतना उतना किसी दूसरे कैप्टन ने नहीं मैच जीते हैं। तो सेकंड आपका जो सेंटेंस है वो क्या मतलब क्या चीज़ बता रहा है, देखो तो इसमें रिबूट दी फर्स्ट, ठीक है, रिबूट द फर्स्ट, या होता है इज दी प्राइमिसेस फॉर दी फर्स्ट, या होता है कंट्राडिक्स, या होता है कंट्रैक्ट विद दी फर्स्ट, होता है डाइल्यूट दी फर्स्ट। देखो डाइल्यूट क्या होता है कि कम करना, डाइल्यूट होता है आपका कम करना, कम करना, और किसी चीज़ के भाव को कम करना होता है। जो कंट्रैक्ट होता है विरोध करना, कंट्रैक्ट होता है आपका विरोध करना, ठीक है। माइसेस होता है वो किसी चीज़ का परिसर, ठीक है। रिबूट से, ठीक है, रिबूट से क्या है आपका मतलब कि गलत साबित करना, रिबर्ट्स होता है आपका गलत साबित करना, रिबर्ट्स होता है, रिबूट्स होता है गलत साबित करना, देखो गलत साबित करना। तो आपको जो 90 हो जाएगा ना, तो 90 जो सही आंसर क्या होगा, वो होगा इज प्रोमाइसेस फॉर दी फर्स्ट, ठीक है, इज दी प्रोमाइसेस फॉर दी फर्स्ट। तो जो जो मतलब कि जो बता रहा है कि इज दी प्रोमाइसेस क्या, प्रीमाइसेस जो मतलब कि जो कहने की जो रेंज है वो जो फॉर द फर्स्ट वो पहले के लिए है, ठीक है, पहले के लिए है, तो 90 हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। 90 का आपका बी होना चाहिए, ठीक है, 90 का आपका बी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूजेज ऑफ द पेयर वर्ड, ठीक है। अब देखो इसमें यूजेज दिए हुए हैं किसके, पेयर वर्ड के, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यूजेज ऑफ द पेयर वर्ड, यूजेज ऑफ द पेयर वर्ड, यूजेज ऑफ द पेयर वर्ड, इसके जो सेंटेंस है, देखो क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, देखो दो कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है आपका पूरक, कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक एक प्रकार से, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक, क्या होता है इजाफा, ठीक, इनलार्जमेंट, ठीक, क्या होता है इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट होती है मतलब कि प्रेज या प्रशंसा, ठीक है, प्रेज या प्रशंसा तारीफ करना, ठीक है, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन दो क्या दिया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट मीन्स सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसाइज एंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रेज, नहीं ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक, कॉम्प्लीमेंट मीन्स हो जाएगा टू गो वेल, ठीक है, एंड विद द कॉम्प्लीमेंट विद हो जाएगा प्रेज, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, ठीक, कॉम्प्लीमेंट मीन्स प्रेज, ठीक, कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका प्रेज एंड होता है कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है कि ब्लेंड वेल, ठीक है, ब्लेंड वेल, कॉम्प्लीमेंट होता है ब्लेंड वेल विथ, देखो ब्लेंड वेल विथ क्या होता है कि मतलब कि किसी के साथ में मतलब अच्छे से मतलब कि मिश्रित हो जाना, ठीक, किसी के साथ में अच्छे से मतलब कि मिश्रित हो जाना, कैसा हो जाना, मिश्रित हो जाना, ठीक, मिश्रित हो जाना, उसे बोलते हैं मतलब कि ब्लेंड वेल विथ किसी के साथ में अच्छे से मिल जाना या मिश्रित हो जाना, ठीक है, मिल जाना या मिश्रित हो जाना, ठीक, मिल जाना या मिश्रित हो जाना। तो वो तो इसका हो जाएगा 91 का सी, 91 का सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि डेफी, डेफी एंड डेफी, देखो डेफी क्या होता है, तो डेफी आपका एक बार से, तो डेफी एंड डेफी,
तो डेफी जिसमें आई लगा हुआ है ना, कि देखो आई आई देखो, तो इसमें इसका मतलब होता है कि देवता, मतलब कि देवता के समान पूजा करना। क्या होता है? देवता के समान पूजा करना, ठीक है, देवता के समान या देवता सदस्य पूजा करना, ठीक है, पूजन करना या देवता का समान पूजा करना, पूजा करना है ना। डेफी, आपको जो डेफी होता है, ठीक है, तो डेफी होती है मतलब किसी चीज़ की मतलब अवहेलना कर देना, ठीक है, किसी को मानने से इनकार कर देना, उसे बोलते हैं डेफी। तो होता है डेफाई, ठीक है, डेफाई मतलब होता है मतलब कि मानने से मना कर दो। तो क्या लिखा है? डेफाई मीन्स होता है कन्फर अपॉन वन द स्टेटस ऑफ द गॉड, एंड डेफाई मीन्स होता है अपोज करना, ठीक है, डेफाई मीन्स होता है अपोज करना। देखो तो इसमें बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो 92 हो जाएगा ए नंबर, 92 का ए नंबर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये है आपका 93। तो 93 में क्या दिया हुआ कि स्टेशनरी एंड ए स्टेशनरी। देखो तो इसमें जिसमें ई लगा हुआ है, जिसमें ए लगा हुआ है, दोनों अंतर क्या है देखो। तो जिसमें आपका ई लगा हुआ है ना, उसका मतलब होता है कि लेखन सामग्री, उसका मतलब होता है लेखन सामग्री, लेखन सामग्री। एंड जिसमें आपका ए लगा हुआ है, ठीक है, स्टेशनरी, उसका मतलब होता है कि अचल, जो मतलब कि चल ना सके उसको बोलते हैं अचल, ठीक है, जो चल ना सके उसको बोलते हैं उसे बोलते हैं आपका अचल। देखो क्या स्टेशनरी मीन्स होता है स्टैंडिंग स्टिल, स्टैंडिंग स्टिल, ठीक है, स्टिल एंड स्टेशनरी। ए वाले मीन्स होता है इमोबाइल, इमोबाइल होता है मतलब कि जो चल ना सके, ठीक है, ये तो सही है। एंड ये क्या लिखा है? स्टैंडिंग स्टिल, स्टैंडिंग स्टिल, ठीक है, तो देखो ये स्टैंडिंग स्टिल से यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक, इसलिए ये पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत, ठीक है। अगला है आपका बी नंबर। बी क्या है कि स्टेशनरी मीन्स हो जाएगा राइटिंग, राइटिंग होता है लेख होता है आपका, ठीक है, राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल्स, ठीक है, जो लेख लिखने वाले ऑफिस मटेरियल कुछ भी, तो मतलब एक प्रकार से वो लेखन सामग्री के अंतर्गत आ गया, ठीक है। एंड स्टेशनरी मीन्स हो जाएगा आपका इन, मीन्स इन स्टेशन, मीन्स इन स्टेशन। तो इन स्टेशन मतलब स्टेशन क्या है? तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? स्टेशनरी, स्टेशनरी है आपका जो ऑप्शन है मीन्स होता है राइटिंग एंड ऑफिस मटेरियल्स, ठीक है, देखो तो ये तो सही है। एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी मीन्स हो जाएगा ई मोबाइल, जो चल ना सके, तो दोनों सही है, ठीक है, तो आगे पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 94, तो 94 क्या दिया हुआ है? तो 94 आपका दिया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये फिर आ गया नहीं, देखो तो अगला क्वेश्चन है आपका लिखा है ए कॉम्प्लेसेंट, ठीक है, कॉम्प्लीसेंट एंड कॉम्प्लेसेंट, ठीक है, देखो कॉम्प्लीसेंट जिसमें देखो यस है और जिसमें आपका सी है, ठीक है, सी है और इसमें ई एंड यहाँ पे ए। देखो देखिए यहाँ पे आई भी है, यहाँ पे ए है, ठीक है, देखो इतना अंतर है, तो देख लेंगे। तो इसका तो मतलब क्या होता है कि आप देखो याद रखना कि जो कॉम्प्लेसेंट होता है ना, होता है आपत्तिजनक सामग्री। क्या होती है? आपत्तिजनक सामग्री, मतलब कि कोई भी मतलब कि जो आपत्तिजनक सामग्री हो उसको बोलते हैं आपत्तिजनक सामग्री को बोलते हैं कॉम्प्लेसेंट। एंड जो कॉम्प्लेसेंट होता है, जो कॉम्प्लेसेंट है उसको बोलते हैं मतलब कि जो हमको आत्मसंतुष्टि दे, क्या दे? आत्मसंतुष्टि दे या सेल्फ कॉन्फिडेंस दे, ठीक है, उससे बोलते हैं मतलब कि जो आत्मसंतुष्टि दे, ठीक है, उसे बोलते हैं। तो इसमें तो क्या लिखा है कि कॉम्प्लेसेंट मीन्स होता है ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंट, एंड कॉम्प्लेसेंट मीन्स होता है ईगर टू प्लीज, ठीक है, तो मतलब उत्सुक होना किसके लिए? मतलब खुश होने के लिए। तो आत्मसंतुष्टि, ठीक है ना, वो चीज़ तो सही है, ठीक है, लेकिन होता है यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस होता है आपत्तिजनक स्थिति, ठीक है, या सामग्री, वहाँ मान सकते हैं, ठीक है, तो इसको हो जाएगा 94 का ए नंबर, 94 का ए। होता है कॉन्फिडेंट नहीं, ईगर टू प्लीज बिल्कुल भी नहीं, ईगर टू प्लीज बिल्कुल भी नहीं। तो अगला वर्ड है आपका इंक्वायरी एंड इंक्वायरी। देखो इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी मतलब कि जिसमें ई लगा हुआ है ना, ये ई एंड इसमें आई, तो इंक्वायरी होती है, ये होती है आपकी मतलब कि जांच, जांच करना, ठीक है, जांच करना। क्या होता है एक प्रकार से इसको हम बोल सकते हैं कि जानकारी जब हम कहीं पे लेने आते हैं ना, तो जानकारी कहीं भी हो, ठीक है, किसी भी चीज़ की जानकारी लेने के जब सेंस में आए, ठीक है, लेने के सेंस में, ठीक है, कहीं भी आए, ठीक है, तो उससे हम मतलब कि यूज करेंगे इंक्वायरी, मतलब ई वाला, ठीक है, इंक्वायरी मतलब ई वाला। जब आई आ जाए तो ये होता है ऑफिशियल, ठीक है, तो ये होता है ऑफिशियल। ऑफिशियल मीन्स जैसे जब ऑफिशियल कोई जांच होती है, ठीक है, ऑफिशियल जब कोई जांच होती है तो वहाँ पे उस जांच होने पे उसे मतलब कि यूज करते हैं आई वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पहले ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? इंक्वायरी मीन्स होता है कि सीक इन्फॉर्मेशन, जानकारी प्राप्त करना, बिल्कुल सही है। इंक्वायरी मीन्स होता है टू इन्वेस्टिगेट, बिल्कुल सही है। तो 95 को तो पहला ही सही है, ठीक है।
ठीक, मतलब जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करना। इन्वेस्टिगेट वाला होता है जांच पड़ताल करना, तो ये ऑफिशियल हो गया, ये आपके तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हो कि 90 दो, देखो यहाँ से देख लो। ठीक है, ये देखो यहीं पे 98 क्या लिखा हुआ है, कंकरेंट एंड, देखो कंकरेंट एंड कंजिक्यूटिव। देखो कंकरेंट क्या होता है, कंकरेंट होता है आपका मतलब कि जो ये समवर्ती। ठीक है, कंकरेंट होता है, याद रखना। दो कंकरेंट, कंकरेंट आपको होता है मतलब कि एक प्रकार से वो कंकरेंट होता है कि समवर्ती। ठीक है, समवर्ती, समवर्ती एंड आपको जो कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव क्या होता है, मतलब कि होता है कंजिक्यूटिव होता है लगातार, कंजिक्यूटिव होता है लगातार, लगातार। देखो तो क्या लिखा, कंकरेंट मीन्स होता है कि ऑकरिंग एट द सेम टाइम, बिल्कुल सही है, सेम टाइम पे घटित होना। एंड कंजिक्यूटिव मीन्स होता है ऑकरिंग वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक के बाद एक, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो तो 98 का हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, 98 का आपका ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो, आगे देखते हैं। देखो आगे आपके दो दिए हुए हैं कि मास्टरफुल। ठीक है, मास्टरफुल एंड मास्टरी। ठीक है, देखो मास्टरफुल, तो मास्टरफुल क्या होता है, मास्टरफुल आप क्या रखना होता है एक प्रकार से मतलब कि तानाशाही। ठीक है, मास्टरफुल होता है एक प्रकार से तानाशाही, तानाशाही, तानाशाही एंड ये स्किल के भी सेंस में आता है। ठीक है, मतलब कि जो स्किल्ड बंदा हो, ठीक है, स्किल्ड पर्सन हो, ये स्किल्ड पर्सन हो, उसके लिए यूज हो जाएगा मास्टरफुल, भले उसको नॉलेज है। ठीक है, मास्टरली, मास्टरली क्या हो जाएगा, मास्टरली हो जाएगा उत्तम एक प्रकार से। ठीक है, उत्तम क्या हो जाएगा, उत्तम। ठीक है, देखो तो इसमें देखो देखेंगे क्या लिखा है, मास्टरफुल मीन्स हो जाएगा इम्पेरियस, इम्पेरियस एंड मास्टरली मीन्स हो जाएगा ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक। ठीक है, ऑटोक्रेटिक तो नहीं, ये इसको हो गया नहीं। देखो मास्टरफुल हो जाएगा आपका स्किलफुल एंड मास्टरली मीन्स हो जाएगा, मास्टरली हो जाएगा इम्पेरियस। ठीक है, इम्पेरियस एंड मास्टरफुल मीन्स हो जाएगा लीडर लाइक, लीडर लाइट एंड मास्टरली मीन्स हो जाएगा स्किलफुल। देखो ये यहाँ से नहीं, स्किलफुल नहीं। ठीक है, मास्टरली हो जाएगा ये आपका इम्पेरियस, इम्पेरियस भी नहीं। ठीक है, मास्टरली मीन्स हो जाएगा हाई स्किलफुल। ठीक है, ये भी नहीं। तो आपका एक ही आंसर सही है, यही आया आपका बी नंबर। ठीक है ना, तो 96 का हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, 96 का, 96 का आपको हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ 97। तो 97 में देखो क्या लिखा हुआ है, 97 लिखा हुआ कि बॉर्डर एंड बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर एंड बॉर्डर। देखो बॉर्डर जिसमें BORDER होता है। ठीक है, बॉर्डर इसका सेंस क्या होता है, इसका सेंस होता है मतलब कि कहीं पे रहने वाला। ठीक है, कहीं पे रहने वाला, तो उसे बोलते हैं आवासी। एंड बॉर्डर जो होता है ये होता है एक प्रकार से आपकी किसी भी देश की सीमा या कि कहीं की भी सीमा। ठीक है, उसको बोलते सीमा। तो बॉर्डर मीन्स हो जाएगा आपका फूड एंड लॉज। ठीक है, रेजिडेंट निवासी, फूड और लॉज मतलब घर और खाना और घर का जो रहने वाले। ठीक है, एंड बॉर्डर मीन्स हो जाएगा बाउंड्री, तो बिल्कुल सही है आपका। देखो 97 का ये हो जाएगा, 97 का आपका ए नंबर। ठीक है, 97 का ए। देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि आपको 99 क्या लिखा है, एपीटैप, एपीटैप एंड एपीथेट। देखो एपीटैप क्या होता है कि किसी कब्र पे कोई या कोई मतलब कि एक समाधि पे कुछ लिखा हुआ। ठीक है, होता है समाधि लेख, जो भी कुछ लिखा होता है ना ऊपर, उसको बोलते हैं एपीटैप। उसको क्या बोलते हैं, उसको एपीटैप। ठीक है, उसको बोलते हैं एपीटैप। तो एंड ये एपीथेट, एपीथेट क्या होता है कि जो होता है मतलब कि एक फ्रेज, मतलब कि फ्रेज एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो कि यूज होता है कि किसके लिए, एट्रीब्यूट के लिए। ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब कि किसी भी मतलब कि गुण या विशेषता बताने के लिए, गुण या विशेषता, विशेषता बताने के लिए यूज होता है। ठीक है, गुण या विशेषता बताने के लिए यूज होता है। देखो तो क्या लिखा कि एपीटैप मीन्स होता है कि टॉम स्टोन एंड एपीथेट मीन्स होता है कि फ्रेजिंग, एक्सप्रेसिंग एंड एट्रीब्यूट। देखो एट्रीब्यूट वही है, गुण एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपके इसका तो सही आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन देखो ये टॉम स्टोन लिखा है, लिखिए टॉम स्टोन, ये यहाँ से गलत हो जाएगा ना। तो एपीटाइप होता है कि मीन्स वर्ड। देखो हमको वर्ड चाहिए था ना, जो वर्ड हो मतलब रिटेन हो, किसमें, टॉम स्टोन पे। कब्र, हमको कब्र से केवल थोड़ी मतलब है, हमको मतलब कि कब्र मतलब समाधि से हमको केवल मतलब तो है, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ होता है ना बोर्ड पे, वो हमको उससे मतलब है, उसको बोलते हैं एपीटाइप। ठीक है, एंड आपका हो जाएगा एपीथेट। एपीथेट होता है कि फ्रेज एक्सप्रेसिंग एंड एट्रीब्यूट। देखो इसमें एट्रीब्यूट भी दे दिया, तो आपको हो जाएगा 99 का बी नंबर। ठीक है, 99 का बी। अगला दो क्वेश्चन दिखा हुआ कि डिस्कम्फर्ट एंड डिस्कम्फर्ट। तो क्वेश्चन है आपका डिस्कम्फर्ट। ठीक है, डिस्कम्फर्ट एंड डिस्कम्फिट। ठीक है, तो डिस्कम्फर्ट एक बार से क्या होता है कि जहाँ पे हमको रहने पे आसानी ना हो। ठीक है, तो उसे बोलते हैं असहजता, उसे बोलते हैं असहजता। एंड डिस्कम्फिट होता है कि गड़बड़ करना, मतलब कि गड़बड़ करना या अनफिट करना। ठीक है, गड़बड़ करना या
अनफिट हो जाना, ठीक है, अनफिट मतलब गड़बड़ करना या अनफिट रहना हर जगह पे, ठीक है। डिस्कम्फर्ट होता है मतलब कि होता है डिस्टर्ब करना, ठीक है, होता है क्या डिस्टर्ब करना। तो अगर डिस्टर्ब करने की अगर बात आ गई, ठीक है, तो ये यहीं से तो गलत हो गया ना, तो ये यहीं से गलत हो गया, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे देखो बात आ जाए इसकी क्या बोलते हैं डिसकम्फिट की, तो ये अनफिट, ठीक है, ये डिसकम्फिट तो अनफिट, ठीक है। देखो ये तो सही है, बट ये कहाँ पे ये डिस्टर्ब कहाँ से आ गया, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। बी नंबर है डिसकम्फर्ट मीन्स हो जाएगा अनईज, मतलब कि जो भी हमको अनईज मतलब कि ईज होती है आसानी, अनईज मतलब कि हमको असहजता फील होती है, वो तो डिसकम्फर्ट के लिए सही हो जाएगा। एंड डिसकम्फिट के लिए क्या, डिसकम्फिट की मीन्स होता है कि इम्बेरस होती है कि गड़बड़ करना, यह होता है नाराजगी होना, ठीक है, एम्बेरसमेंट फील होना, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिसकम्फर्ट के लिए एम्बेरस, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। डिसकम्फर्ट के लिए अनफिट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत, तो बचा कौन है आपका 100 का बी नंबर, 100 का बी नंबर। देखो आगे दिए हुए हैं आपके मैचिंग लिस्ट, ठीक है, क्या दिया हुआ है आपके आगे मैचिंग लिस्ट, ठीक है। तो ये आपकी नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ मतलब कि लाइक कर दें एंड जितना भी शेयर कर सकते हैं शेयर करें, एंड लास्ट में आप सब्सक्राइब कर लें जरूर, ठीक है। इससे आपकी जो नेक्स्ट क्लास में होंगी, जो भी मैं पेपर सोल्यूशन कराता हूँ वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। पेपर जो भी सोल्यूशन कराता हूँ आपको प्राप्त होते रहेंगे। ओके, पढ़ते रहिए, थैंक यू।